हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के सेशन में आपको हम रेलवे में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। जो इस वीडियो में होगा, लगभग सभी प्रश्न आपको रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए होंगे। तो मैं ये वीडियो इसलिए लेकर आया हूँ कि यदि आपका भी रेलवे का एग्जाम है तो आप इस वीडियो को एक बार देख के अवश्य जाएं और रेलवे में किस प्रकार के जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे आपको पता भी चल पाएगा। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए और रिवीजन के तौर पर फास्ट देखा जाए। पहला प्रश्न है 151 नंबर। 151 से पहले आपके जितने भी प्रश्न हैं 1 से 50 तक आपको इसी चैनल पे वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए 151 शुरू किया जाए। प्रश्न है, जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके पास हैं। जवाब डालना है धमेख स्तूप सारनाथ। क्या आंसर होगा? धमेख स्तूप सारनाथ सही जवाब होगा। आगे चलते हैं। 152 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? सही जवाब होगा त्रिपिटक। आगे चला जाए। प्रश्न संख्या अब 53। 53 कहता है कि भारत का एक धर्म जीरो ऑस्ट्रियन यानी आवाज आते हैं पारसी या अहोदी धर्म से। भारत का एक धर्म जोरो ऑस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? जवाब में आपको छापना है महाराष्ट्र में। आगे चला जाए। प्रश्न संख्या 154। नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है? जवाब देना है मंदिर, हिंदू, ये भिन्न है। 155 नंबर प्रश्न कहता है जैन अविष्टा किसके साथ जुड़ा हुआ है? जवाब में छापना है पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं। प्रश्न पूछा गया था यहूदी धर्म, यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? तो सही जवाब भी यहूदी धर्म ही होगा। आगे चला जाए। प्रश्न संख्या 157। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो जवाब डालना है आपको तोरा। तोरा जो है किस धर्म से संबंधित है? जवाब देना है यहूदी धर्म से। प्रश्न संख्या आगे चला जाए। अब जो प्रश्न होंगे आपके मौर्य साम्राज्य से होंगे। मौर्य साम्राज्य से जितने भी प्रश्न आपके रेलवे में पूछे गए हैं अब तक, उसको इस वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे हैं और यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न है, पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? जवाब में छापना है राजगृह। अगला प्रश्न है, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहाँ में स्थित है? तो जवाब में छापना है चंपारण में। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहाँ है? चंपारण में स्थित है। आगे प्रश्न है, किस मौर्य सम्राट ने लगभग 287 या 268 से 31 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए? जवाब में छाप देना है अशोक। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक का पितामह कौन था? पिता की बात नहीं की गई है। पितामह कहने का मतलब होता है दादाजी की बात है। तो दादा कौन थे? तो जवाब में क्या होगा? तो छाप दीजिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र का नाम सम्राट अशोक था, यानी अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार और उनके पितामह यानी दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। आगे चला जाए। प्रश्न संख्या 162 क्या कहता है? 162 कहता है निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है? जवाब डालना है गिरनार। अगला प्रश्न है, लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? सैन्य अभियान का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब होगा अशोक। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे? तो जवाब छापना है प्राकृत। अगला प्रश्न है, मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता है?
जवाब छापना है सुवर्णगिरी। अगला प्रश्न है, सेलुकस निकेटर नामक कौन सा शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? तो वह कौन सा था? तो सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यूनानी। अगला प्रश्न है, मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख किससे बना है? सही जवाब में छापना है बलुआ पत्थर से बना है। अगला प्रश्न है, 168 नंबर प्रश्न कहता है, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? जवाब में छापना है सिंधु नदी को सबसे पहले पार किया था। आगे प्रश्न है 169, कौन सा स्तूप मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था? तो वह कौन सा बौद्ध स्मारक है? जवाब देना है आपको सांची स्तूप। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? जवाब छापना है अशोक ने। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासन काल में करवाया गया था? किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था? जवाब में छापना है मौर्य वंश। अगला प्रश्न है, बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? सही आंसर होगा धम्मेक स्तूप जो है सारनाथ में स्थित है। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था? जवाब में छापना है अशोक के द्वारा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 174, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जवाब में लिखना है कि बैरम खान उसका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। ये जवाब सही होगा। आगे चला जाए, प्रश्न संख्या 175, अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, वो वे किनके पोते थे? तो जवाब देना है आपको चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था? मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? जवाब में डालना है उत्तरापथ कहा जाता था। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिरोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त एवं शांति प्रिय सम्राट और किस धर्म के अनुयायी बन गए? जवाब में डालना है बौद्ध धर्म के। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो जवाब में डाल देना है विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित किया था? तो सही आंसर हो जाएगा राजगीर। दोस्त, ये आप लोग जो वीडियो ये देख रहे हैं, रेलवे के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्नों को हम करवा रहे हैं। तो चलिए इस प्रकार आप अंत तक वीडियो को जरूर देखते रहें। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? जवाब में छापना है इंडिका। अगला प्रश्न है, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? सही आंसर होगा ब्राह्मणी लिपि। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया था? सही जवाब होगा कौटिल्य। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इन धर्म प्रचारकों में से उनका एक पुत्र का नाम क्या था और पुत्री का नाम क्या था? तो जवाब में छापना है पुत्र का नाम महेंद्र एवं पुत्री का नाम संघमित्रा था। ऑप्शन नंबर सी पर ताला लगा देते हैं। आगे चलते हैं, 84 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन को पिता थे? सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा अशोक। आगे चला जाए, अगला प्रश्न है, किसने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी?
सही जवाब में छापना है अशोक ने। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में किस पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ? सही जवाब होगा उड़ीसा। उड़ीसा पर विजय। आगे चलते हैं, अशोक ने किसके युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था? जवाब में छाप देना है कलिंग युद्ध। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 188। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया गया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो जवाब में छापना है 261 बीसी में। आगे प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? सही जवाब होगा 13वें। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक के विजय का उल्लेख किया गया है? 13वें। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त का पुत्र कौन मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक बना था? जवाब में छापना है आपको बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद कौन आए थे? अशोक। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसका पुत्र था जो मौर्य वंश के संबंधित था? तो सही जवाब होगा बिंदुसार। आगे चलते हैं, बिंबिसार कौन था? तो अजातशत्रु का पिता थे। सॉरी, अजातशत्रु के पिता का नाम बिंबिसार सही है। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? जवाब में छाप देना है बिंदुसार के। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें? सही जवाब था 14। अगला प्रश्न है, अशोक महान किस वंश से संबंधित थे? सही जवाब मौर्य वंश। अगला प्रश्न है, महान सम्राट अशोक किस वंश से के थे? तो इसका भी आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। अगला प्रश्न है, कहाँ मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? जवाब में छापना है पाटलिपुत्रा। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किसके प्रशासन के बारे में जानकारी मिलता है? सही जवाब होगा मौर्य। अगला प्रश्न है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? सही जवाब क्या छापना है विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी इनको कहा जाता था। अगला है 199, मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका संबंध किस देश से था? जवाब में छापना है यूनान से। और 200 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रख रखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को क्या कहा जाता था? सही जवाब होगा रज्जुक कहा जाता था। तो चलिए, इसी के साथ 50 प्रश्न पूरे हुए और फिर आगे चलेंगे अगले वीडियो में 50 प्रश्न को लेकर। धन्यवाद।